रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और इसी घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब वे नहीं माना, तब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकत और सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वह मारा गया। देखा जाए तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का झांता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का झांता रावण था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थीं, परंतु उनका सबसे पहला विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहां की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीखम वीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भी रावण ने कराया था। शूर्पणखा के पति का नाम दानवराज विधु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। तो दोस्तों, अब तक आप रावण के बारे में सिर्फ वही चीजें सुनते आ रहे हैं जो उसे रामायण की कहानी का विलेन बनाती है। शायद इसीलिए लोगों को यह पता नहीं है कि असल मायनों में रावण था क्या, वह कितना ज्यादा बुद्धिमान था। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव तक को बंदी बना लिया था। इसके अलावा भी रावण के बारे में ऐसी बहुत सी अनकही कहानियां हैं जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए वानर सेना की मदद से पुल का निर्माण किया था। पर क्या आपको मालूम है कि ये जो पुल बनाया गया था, यह अकेले वानर सेना की मदद से नहीं बना था, बल्कि इसमें रावण का भी योगदान था। असल में पुल बनाने से पहले सभी ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि भगवान राम शिव जी के आशीर्वाद के बिना इस काम को शुरू नहीं करना चाहते थे। अब यज्ञ करने के लिए एक विद्वान पंडित की जरूरत थी, और रावण जितना ही शक्तिशाली था उतना ही विद्वान भी था। और इसीलिए भगवान राम ने रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए रावण भगवान शिव के लिए किए जाने वाले यज्ञ को नकार नहीं पाया, और फिर रावण ने रामेश्वरम जाकर यज्ञ को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यज्ञ पूरा होने के बाद जब राम जी ने विद्वान पंडित रावण से आशीर्वाद मांगा, तो रावण ने भी एक पंडित होने के कर्तव्य को निभाते हुए राम को तथास्तु भी कहा था। दोस्तों, रावण ने माता सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया? दोस्तों, अक्सर लोग मन में यह सवाल लाते हैं कि जब रावण माता सीता को बंदी बनाकर ले गया था, तो उसने उन्हें क्यों नहीं छुआ, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी या फिर जबरदस्ती क्यों नहीं की? अब इस चीज के जवाब में कई सारे लोग ये सोचते हैं कि रावण की अच्छाई थी कि उसने माता सीता का हरण करने के बावजूद उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें छुआ तक नहीं। पर इस कहानी के पीछे का एक और पहलू है जो हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं को लेकर काफी कमजोर हुआ करता था, और अपनी इसी कमजोरी के चलते जब रावण ने नलकुबेर की पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की, नलकुबेर की पत्नी ने उसे श्राप दिया था कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छूने की अगर कोशिश करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद भी उनसे दूरी बनाकर रखे। वरना तो लंका के राजा रावण के लिए जितना ही आसान सीता का हरण करना था, उससे कहीं ज्यादा आसान उन्हें अपनी पत्नी बनाना था। लेकिन रावण हमेशा सीता की मर्जी का इंतजार करता रहा, ताकि उसे और उसके साम्राज्य को कुछ ना हो। शनिदेव को बनाया बंदी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष विद्या और ज्योतिष शास्त्र में यकीन है, तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका सीधा असर उस इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में परम ज्ञानी होने के नाते
रावण को भी ग्रहों की स्थिति का बड़े अच्छे से पता था। इसलिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रहों को आदेश दिया कि जब रावण के बच्चों का जन्म हो तो सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहना है। कहा जाता है कि सभी ने रावण की इस बात को मान लिया था, लेकिन शनिदेव रावण की इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और जाकर 12वें स्थान पर बैठ जाते हैं। शनिदेव का ऐसा करना रावण को अपना अपमान लगा, इसलिए रावण शनिदेव के ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शनिदेव को कई सालों तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। और इसके बारे में आप लोगों ने कई सारी कथाओं में भी सुना होगा। अब दोस्तों, रावण के नाम के पीछे की कहानी। हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि रावण को उसका नाम भगवान शिव ने ही दिया था? हालांकि रावण को ये नाम किस वजह से मिला, इसे लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसको अधिकतर लोग सच मानते हैं। और इस कहानी के मुताबिक रावण के जन्म के समय उसका नाम दशानन रखा गया था। पर जब रावण ने लंका पर अपना राज करना शुरू किया तो रावण अपने परमेश्वर भगवान शिव से मिलने गया। हालांकि जब रावण भगवान शिव के पास पहुंचा तो भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। यही वजह थी कि जब रावण उनसे मिलने जा रहा था तभी वहां रास्ते में रावण को नंदी मिले और उन्होंने रावण को भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। अब इस वजह से गुस्से में आकर रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वो काफी क्रोधित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पैर कैलाश पर्वत पर टिका दिया। अब आप जानते हैं कि रावण चाहे जितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, भगवान शिव के आगे तो उसका बल कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव के पैर टकराते ही रावण के दोनों हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गईं। कहा जाता है कि उंगलियों के पर्वत के नीचे आने की वजह से रावण को इतना दर्द हुआ कि वह जोर जोर से चीखने लगा। रावण के मुख से निकली दर्द भरी चीख इतनी ज्यादा भयंकर थी जिससे पूरी धरती हिल गई। और यही कारण है कि भगवान शिव ने इसे रावण, जिसका मतलब होता है जोर से चिल्लाने वाला इंसान, नाम दिया। हालांकि रावण का ये जो नामकरण है ये इतनी जल्दी नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध के सामने रावण की पीड़ा कुछ भी नहीं थी। पर फिर भी रावण इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी ठान लिया था कि भगवान शिव को खुश करके ही मानेगा, इसलिए रावण ने तांडव करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि कैलाश पर्वत से कुचली गई उंगलियों के दर्द को भूलकर जिस प्रकार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, उसे देखकर भगवान शिव का मन पिघल गया, क्योंकि भगवान शिव तो वैसे भी बहुत भोले हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ भी जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा था तो भला भोलेनाथ कैसे क्रोधित रह सकते थे। वो रावण का ये प्रयास देखकर पिघल गए और फिर भगवान शिव ने रावण को अपना भक्त बना लिया। रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। दोस्तों, महिलाओं में लोग ब्यूटी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन को अक्सर ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर सुंदरता और समझदारी एक साथ होती है। ठीक उसी तरह आपको बहुत कम ऐसे पुरुष भी देखने को मिलेंगे जो न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि शक्तिशाली भी हों, और ये दोनों गुण तो रावण के अंदर थे ही। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। दोस्तों, रावण को वीणा बजाने की कला में महारत हासिल थी, और अगर आपने कभी रामायण को ध्यान से देखा हो तो आप ये बात जानते होंगे कि रावण की सेना के झंडे पर वीणा का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा ऐसे कई सारे चित्र भी हैं जहां पर अपने रावण को वीणा बजाते हुए भी देखा होगा। कई पौराणिक कथाओं में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि रावण को संगीत का बहुत शौक था और वो बहुत ही शानदार वीणा बजाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी कथाओं में ये भी सुनने को मिलता है कि रावण इतना मधुर वीणा बजाता था कि देवी देवता भी उसकी वीणा की आवाज सुनकर प्रफुल्लित हो जाते थे और इसका संगीत सुनने के लिए वो भी स्वर्ग से धरती पर आ जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि रोज रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन होकर वीणा बजाता था। रावण का भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का ये एक बहुत ही अनोखा जरिया था, क्योंकि रावण ये बात जानता था कि जो संगीत से नजदीक होता है वो ईश्वर के भी नजदीक पहुंचाता है। इसलिए जब कभी भी रावण को भगवान शिव की आराधना करनी होती थी तो वह ध्यान तो करता ही था, पर उसके साथ पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर घंटों वीणा भी बजाता था, ताकि उसकी वीणा की मधुर आवाज भगवान शिव तक पहुंचे और वो रावण से प्रसन्न हो जाए। रावण की पूजा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो रावण को एक दुष्ट, पापी और असुर के तौर पर दिखाया जाता है।
हालांकि कई सारी पौराणिक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि अगर रावण के अंदर का अहंकार खत्म हो जाता तो उससे ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली पौरुष कोई था ही नहीं। लेकिन रावण के अहंकार ने उसका अंत कर दिया, और ये चीज आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा से सुनते आ रहे होंगे। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि जैन धर्मशास्त्रों में भी रावण के कई सारी विशेषताओं और उसके गुणों का उल्लेख किया गया है। जैन पुराण के मुताबिक आने वाले तस्करों में भगवान महावीर की तरह रावण को भी जगह मिलेगी। यहाँ तक कि कुछ जैन तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं जहां पर रावण की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि जैन धर्म के मुताबिक रावण एक शुद्ध ब्राह्मण और ज्ञानी पुरुष था। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हर किसी को रावण की तरह ही बुद्धिमान, अपने इरादों में पक्का और बलशाली होना चाहिए। लेकिन रावण की सिर्फ एक आदत जो किसी को भी नहीं अपनानी चाहिए, वो है रावण का अहंकार, जो अगर रावण के अंदर न होता तो आज धर्मशास्त्रों की पूरी कहानी ही पलट चुकी होती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, और आपको रावण की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।